नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि जनता रणवीर सिंह की धुरंधर को बॉयकॉट करने की मुहिम क्यों चला रही है। बॉर्डर 2 और सनी देओल से जुड़ा बड़ा अपडेट देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि प्रभास की फिल्म दी राजा साहब अब किस उलझन में फंस गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। जेम्स कैमरन की मोस्ट अवेटेड फिल्म अवतार फायर एंड ऐश 19 दिसंबर को रिलीज होगी। 5 दिसंबर से भारत में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक डिज्नी ने इसके लिए इंडियन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स से 2 हफ्ते की एक्सक्लूसिव डील की है। इस डील के अनुसार 2 हफ्तों तक भारत के सभी प्रीमियम मल्टीप्लेक्स में इसके शोज रहेंगे। ये डील 3D, IMAX 3D, ScreenX और 4DX फॉर्मेट के लिए की गई है। पॉपुलर वीडियो गेम हेलडाइवर्स पर इसी टाइटल से फिल्म बनने जा रही है। दी हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक इसे फास्ट एंड फ्यूरियस वाले जस्टिन लीन डायरेक्ट करेंगे। हॉरर फिल्म एनाबेल फेम राइटर गैरी डोबरमैन ने इसकी स्क्रिप्ट तैयार की है। जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। बॉर्डर 2 का क्लाइमैक्स रीशूट होना है। सनी देओल 3 हफ्ते पहले ही ये शूट करने वाले थे, मगर पिता धर्मेंद्र की नासाज तबीयत और फिर उनके निधन के चलते ये नहीं हो सका। अब खबर है कि सनी अपना कमिटमेंट पूरा करने के लिए सेट पर लौटने वाले हैं। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के मुताबिक वो 16 से 18 दिसंबर तक क्लाइमैक्स के कुछ हिस्से दोबारा शूट करेंगे। आहान शेट्टी के सीन के साथ 19 दिसंबर को बॉर्डर 2 की शूटिंग खत्म हो जाएगी। अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म संक्रांतिकी वस्तुनम साल की सबसे कमाऊ फिल्मों में से एक है। पिछले दिनों खबर आई थी कि अक्षय कुमार के साथ इसका हिंदी रीमेक बनने जा रहा है, मगर अक्षय ने इस बात का खंडन किया था। मगर गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन के प्रमुख शिरीष ने इस रीमेक की बात को कंफर्म कर दिया है। संक्रांतिकी वस्तुनम को अनिल राघवपुड़ी ने डायरेक्ट किया था, जबकि इसके हिंदी रीमेक के लिए अनीस बज़्मी के नाम की चर्चा है। प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ और आलिया भट्ट को लेकर फरहान अख्तर ने 2021 में एक फिल्म अनाउंस की थी। टाइटल है जी ले जरा, मगर अब तक इसकी शूटिंग शुरू नहीं हो सकी। सितंबर में एक पॉडकास्ट पर फरहान ने बताया था कि फिल्म शेल्व नहीं हुई है, बस एक्टर्स की डेट्स एक साथ नहीं मिल पा रही है। हाल ही में न्यूज़ 18 से चर्चा में फरहान ने बताया कि डेट्स का मामला सुलझ गया है, जल्द ही वो इसकी शूटिंग शुरू करेंगे। रणवीर सिंह ने गोवा में हुए फिल्म फेस्ट के मंच पर कांतारा 2 के एक सीन का मजाक बनाया। वो सीन जिसमें ऋषभ शेट्टी के शरीर में देवी की आत्मा प्रवेश करती है। रणवीर ने मंच से देवी को भूत कहा। ऋषभ शेट्टी उन्हें ऐसा करने से रोकते रहे, मगर रणवीर नहीं रुके। उनकी मंशा चाहे जैसी भी रही हो, मगर उनकी इस हरकत ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर उनकी जो किरकिरी हो रही है वो तो अपनी जगह है ही, मगर रणवीर कानूनी पचड़े में भी फंस गए हैं। हिंदू जन जागृति समिति ने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार शिकायत में समिति ने लिखा है कि रणवीर ने चामुंडा देवी का अपमान किया है, देवी को भूतनी कहा है। उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। रणवीर ने माफी मांग ली है। आज सुबह रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपना माफीनामा जारी किया है। उन्होंने लिखा, मेरा इरादा कांतारा में ऋषभ की शानदार परफॉर्मेंस को रेखांकित करने का था। एक एक्टर होने के नाते मैं जानता हूँ कि उन्होंने जिस तरह उस सीन को निभाया उसके लिए कितनी मेहनत लगती है। मैंने हमेशा हमारे देश की संस्कृति, परंपरा और आस्था का सम्मान किया है। अगर मेरी किसी बात से किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं दिल से माफी चाहता हूँ। प्रभास की फिल्म दी राजा साहब एक बार फिर संकट में आ गई है। खबर है कि इस फिल्म को खरीदार ही नहीं मिल पा रहा है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फिल्म से दूरी बनाए बैठे हैं। एक तरफ तो प्रभास की स्पिरिट को शूटिंग खत्म होने से पहले ही 160 करोड़ में खरीद लिया गया है, और दूसरी तरफ दी राजा साहब रिलीज से महज 1 महीने पहले तक अनसोल्ड है। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर उतने असरदार नहीं थे। फिर प्रभास डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए भी तगड़ी रकम वसूलते हैं। शायद इसी वजह से सब हाथ खींच रहे हैं। हालांकि मेकर्स की तरफ से अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। मारुति के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होगी।
कांतारा 2 से देवी वाले सीन की नकल वाली हरकत से रणवीर सिंह ही नहीं धुरंधर भी मुश्किलों में पड़ गई है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट धुरंधर नाम का हैशटैग ट्रेंड करने लगा है। कन्नडिगा कम्युनिटी ही नहीं, हिंदी भाषी भी उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं और उनकी फिल्म धुरंधर का बहिष्कार करने की बात जोर पकड़ रही है। सवाल ऋषभ शेट्टी पर भी उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो भी रणवीर की इस हरकत पर हंस रहे थे। उन्होंने एक बार भी गंभीरता से रणवीर को नहीं रोका। इस बारे में सनातन कन्नड़ा नाम के अकाउंट से एक्स पर लिखा गया, रणवीर सिंह एक थर्ड क्लास एक्टर, उन्होंने हमारे आराध्य देवताओं का अपमान किया, इसके लिए हिंदू उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। हम आपकी फिल्म का बहिष्कार करेंगे, हैशटैग बॉयकॉट धुरंधर। इंडिक ओपिनियन नाम के एक यूजर ने लिखा, रणवीर सिंह अव्वल दर्ज के मूर्ख हैं, अपनी पत्नी की तरह वो भी वामपंथी हैं, दोनों ही देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें दैव और भूतनी के बीच फर्क नहीं पता। बॉलीगैप नाम के एक हैंडल से लिखा गया, ऋषभ शेट्टी भी रणवीर की हरकत के मजे ले रहे थे, हंस रहे थे, फिर सिर्फ रणवीर का विरोध क्यों? ऋषभ से सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है? नकल पर हंस रहे हैं वो, इसमें बराबरी के भागीदार बने वो। माधुरी दीक्षित स्टारर वेब सीरीज मिसेस देशपांडे का ट्रेलर आया है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसमें माधुरी दो बिल्कुल अलग अवतारों में नजर आ रही है। एक तरफ वो विशुद्ध गृहिणी दिख रही है और दूसरी तरफ कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। आगे चलकर वो एक और सीरियल किलर को ढूंढने में पुलिस की मदद करती नजर आ रही है, मगर सब कुछ बड़ा पेचीदा है। नागेश कुकुनर ने इसे डायरेक्ट किया है। ये 19 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर होगी। सुजीत सरकार एक अनोखे जॉनर की फिल्म बना रहे हैं। ये माइथोलॉजिकल कॉमेडी होगी जिसमें मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव लीड रोल करेंगे। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक ये महाभारत से प्रेरित है, मगर कहानी मॉडर्न है और उसे बिल्कुल नए तरीके से हास्य के पुट के साथ दिखाया जाएगा। इसकी शूटिंग अगस्त 2026 में शुरू होगी। कार्तिक आर्यन ने करण जौहर की लगातार तीसरी फिल्म साइन कर ली है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक ये एक वॉर ड्रामा और एक्शन एंटरटेनर होगी। कार्तिक इसके लिए इंटेंस फाइट सीन शूट करेंगे। आर्या और द नाइट मैनेजर वाले संदीप मोदी इसे डायरेक्ट करेंगे। इसकी शूटिंग मार्च 2026 में शुरू होगी। अनिल कपूर और मनीष कोइराला की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी एक बार फिर रिलीज की जाएगी, मगर इस बार इसे 8K और 5.1 सराउंड साउंड के साथ रिलीज किया जाएगा। ये 16 जनवरी को सिनेमाघरों में लगेगी। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। द ललन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए एक बेहतरीन फिल्म का सिनॉप्सिस। द फॉरेनर। लंदन में एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है कौन नाम का आदमी, जिसको जैकी चैन ने प्ले किया है। उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। एक दिन उसकी लाइफ में भी भूचाल आता है, एक आतंकी बम धमाका होता है, उसमें उसकी बेटी मारी जाती है। अब उसे बेटी की मौत का बदला लेना है क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं रही है और दोषियों के तार हैं वो ब्रिटिश सरकार के अंदर भी जाते हैं। अब ये चाइनीज़ आदमी हैं, कैसे वहाँ पे सिस्टम के अगेंस्ट जाता है, उनसे लोहा लेता है, उनकी हालत पतली कर देता है। ये फिल्म हम देखते हैं, बहुत मज़ेदार ढंग से देखते हैं। ये एक रिवेंज थ्रिलर भी है और पॉलिटिकल ड्रामा भी है। सुपर एंटरटेनिंग फिल्म है, लाइट फिल्म है। इसको आप हिंदी में देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप इसको खोज के देख सकते हैं। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।